बाजार में छोटे सरमायाकार अब मोहतात हो गए। आगे बढ़िए, जरा और आगे बढ़िए। मंडे को कैप रहेंगे और नए टॉप 6 शेयर्स लेकर आपकी खिदमत में फिर से मौजूद हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। हमारे बाजार के दोस्तों, आज कारोबार का आखिरी दिन और आखिरी दिन जहां पर बाजार इस वक्त ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है। घबराहट, खौफ और लालच के दरमियान बाजार 1,72,675 पॉइंट्स का इंटरडे हाई पोस्ट क्लियर करने के बाद मनफी पैरिटी में पहुंचा। 556 पॉइंट्स की आज की कमी रही डे ऑन डे बेसिस पर, और इन लेवल्स पर आज की गिरावट, चूंकि वीकेंड सेशन था, रोल ओवर सेटलमेंट का हफ्ता शुरू हो रहा है, उसमें बहुत सारी अनसर्टनिटी ऑलरेडी आप सोशल मीडिया में देख चुके होंगे, या फिर इंस्टीट्यूशनल रोटेशन थी जिसका इम्पैक्ट था आज के दिन। इसके बावजूद कि आज टॉप न्यूज़ में हम देखें तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स अक्टूबर का काफ़ी बेहतर डाटा था। ओवरऑल जुलाई टू अक्टूबर पॉजिटिव फिगर रहा। नंबर 2, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पांडा बॉन्ड्स को इशू करेगी, जिसका आगाज जनवरी से शुरू हो जाएगा। इब्तदाई तौर पर $250 मिलियन के पांडा बॉन्ड्स को इशू किया जाएगा, जबकि टोटल गवर्नमेंट का प्लान ऑलमोस्ट $1 अरब की इशू करने का है पांडा बॉन्ड्स का। बाजार का डाटा आज नेगेटिव रिकॉर्ड किया गया। आउटलुक पर हम जरूर बात करना चाहेंगे, लेकिन आउटलुक से पहले अगर हम देखें तो ओवरऑल आज के दिन जहां पर रोटेशन में काफी ज्यादा तब्दीली नजर आई। आज के दिन बैंक्स लगातार 3-4 रोज की बड़ी तेजी के बाद गिव अप कर गए, और सबसे टॉप नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया आज बैंकिंग सेक्टर ने 217 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। फर्टिलाइजर ने उनका साथ दिया इस दबाव को बरकरार रखने में 171 पॉइंट्स की डिक्लाइन के साथ। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर ने 85 पॉइंट्स, जबकि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर ने 52 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन थी। मजमूई तौर पर आज ऑलमोस्ट 80% के सेक्टर्स ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। टॉप कंट्रीब्यूशन जो मौसूल हुई बाजार को, वो लेदर जिसने टॉप कंट्रीब्यूट किया 34 पॉइंट्स, फूड 20, सीमेंट 14, रियल एस्टेट 14 और आईटी सेक्टर ने 9 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इन तमाम सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन नाकाफी कंट्रीब्यूशन थी, जहां पर दूसरे स्टॉक्स ने काफी इनफरादी हैसियत में डाउन साइड पुल को बढ़ाया है, जिसमें लीड किया इनफरादी फ्रंट पर एफएफसी ने 116, एचबीएल, मैपल लीफ, बैंक अल्फ्ला, एंग्रो होल्डिंग, दाऊद हरकुलिस पार्टनर, एंग्रो फर्टिलाइजर, बैंक अल हबीब, फौजी सीमेंट, पाकिस्तान पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, या फिर अस्करी बैंक। लकी सीमेंट ने आज टॉप पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, 203 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी, काफी बेहतर लेवल पर बंद हुआ। मिजान बैंक ने उसका भरपूर साथ दिया, यूबीएल ने साथ दिया, सिस्टम्स ने साथ दिया। दोस्तों, आज के दिन जहां पर हम बात कर रहे हैं तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डाटा, जो कि एक ट्रेंड चेंजिंग डाटा है, उसमें बेहतरी देखी गई। 3.75% का रेट ऑफ चेंज रहा, पॉजिटिव फिगर रहा अक्टूबर के लिए, इतनी बेहतरी देखी गई। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अक्टूबर को अक्टूबर 2024 के साथ कंपेयर करें तो 8.33% का इजाफा था। ओवरऑल जुलाई टू अक्टूबर 5.02% की ग्रोथ देखी गई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। याद रहे कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ऑलमोस्ट कंस्टिट्यूट करता है 85% की इंडस्ट्रियल आउटपुट पर, और बाकी का 15% मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस पर मुश्तमिल रहता है। लकी सीमेंट भी अब कूद पड़ा है। उसके बोर्ड ने अप्रूव किया आज के वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन में बिड करेगा, बोली लगाएगा। यही नहीं, इसके साथ साथ कोहाट सीमेंट और कोहाट सीमेंट का कंसोर्शियम वो भी आगे बढ़ा है, और आगे बढ़ते ही उसने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बिड में शामिल होने का इंडिया दिया है। बिडर्स बढ़ते जा रहे हैं,
23 दिसंबर जो कि फाइनल डेट तय कर रखी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अब पहुंचना ही चाहती है। अगले मंगल को ये तारीख रहेगी और इस बार कौन सा बिडर ये मुकाबला जीतेगा देखते हैं 23 को, इन केस की गवर्नमेंट दोबारा कहीं पोस्टपोन ना कर दे। आज के दिन जहां पर हम आपके साथ बात कर रहे हैं और टॉप 6 स्टॉक्स को पहले डिस्कस करते हैं, और कैप पर कैप वाले स्टॉक्स में नंबर 1 आज का लीडर निशात पावर है। निशात पावर आज ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, तमाम सबका रिकॉर्ड उसने तोड़ डाले। 71 रुपए 91 पैसे की आज की क्लोजिंग। नेक्स्ट स्टॉक की नजर अब 92 जो कि अगला लेवल रहेगा, या फिर उससे अगला इनकेस ये ब्रेक हो 102 रुपए की जानब है। तो बड़ा गैप है आज की क्लोजिंग में और उसके अगले बेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल में। कैप डेफिनेटली स्टॉक का बिहेवियर पिछले काफी दिनों से कैप का है और ऑलमोस्ट 3 दिनों से जो सिलसिला रुका था वो आज फिर स्टॉक ने तोड़ा, कैप लगाकर ऑल टाइम हाई क्लोजिंग के साथ। दूसरा स्टॉक आज का निशात जूनियर पावर, 56 रुपए से ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग, ऑलमोस्ट 2017 के बाद की सबसे बुलंद क्लोजिंग स्टॉक ने दी और स्टॉक की नजर अब 60 रुपए या उसकी ब्रेक के बाद 66 रुपए की जानब है। स्टॉक नंबर 3 एंग्रो फर्टिलाइजर, 218 रुपए 57 पैसे की क्लोजिंग और स्टॉक बहुत तैयारी के साथ मौजूद है। इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है, 235 रुपए का जो कि उसका टारगेट है इब्तदाई उसकी जानब। स्टॉक नंबर 4 आज का चौथा शेयर बोलान कास्टिंग, 99 रुपए की आज की क्लोजिंग। स्टॉक की नजर पहले टारगेट और उसका पहला टारगेट है 125 रुपए पर है। स्टॉक नंबर 5 माड़ी एनर्जीज, माड़ी एनर्जीज ने आज काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और हर हफ्ते में एक कंपनी, ये ऐसी कंपनी है पाकिस्तान की जो कॉन्ट्रैक्ट पर नया कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती जा रही है। 706 रुपए 73 पैसे की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल 741 रुपए का। स्टॉक नंबर 6 छठा और आखिरी क्रिसन स्टार इंश्योरेंस, ब्रेकआउट किया स्टॉक ने 7 रुपए 50 पैसे को, 8 रुपए 30 पैसे की क्लोजिंग रही। कैप पर कैप रहने वाला एक और शेयर। स्टॉक की नजर अब इस ब्रेकआउट के बाद 12 से 13 रुपए की रेंज में रह सकती है, लेकिन याद रहे आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम क्या है। अगर बहुत मुख्तसर है तो उसमें बहुत सारी वोलेटिलिटी का आपको सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा इस वोलेटिलिटी का मुकाबला करने में आपको बिल्कुल तैयार होना है, प्रिपेयर होना है, दिमागी तौर पर तैयार होना है इस तरह का बिहेवियर देखने को। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम थोड़ा मिड टर्म है तो ये शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी बिल्कुल यकसर आप नजरअंदाज कर सकते हैं। दोस्तों, बाजार के आउटलुक पर बढ़ेंगे और बाजार की आउटलुक ऑल टाइम हाई इंट्राडे आज पोस्ट किया बाजार ने, ऑलमोस्ट 1525 पॉइंट्स की रेंज में घूमकर डाउन बंद हुआ 1,71,404 पॉइंट्स पर। तो ऐसे में हमारा जो व्यू था पिछले 4-5-6 दिनों में 1,69,000 से 1,72,000 से रेंज में, वो बिल्कुल बराबर में बाजार ने उसके रिएक्ट किया। 1,72,675 पॉइंट्स का हाई, 714 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा तमाम जाया किया और उसकी वजूहात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। अब मंडे ऑनवर्ड्स रोल ओवर सेटलमेंट है फ्यूचर्स में, और इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर इंस्टीट्यूशनल जो रिडम्पशन है उसका भी जादू है। नंबर 3 जो कि बहुत कम वक्त रह गया है दिसंबर क्लोजिंग में और नई खरीदारी भी करनी है इन तमाम अदारों को जो कि माल पहले बेचे जा रहे हैं जब से दिसंबर का महीना शुरू हुआ है, उनको अब आना है नई खरीदारी के लिए। आखिरी 3-4 रोज दिसंबर के काफी अहमियत का हामिल रहेंगे। थोड़ा सा वोलेटाइल बाजार को होता हुआ जरूर हम देख सकते हैं पहले 2 से 3 दिन अगले नए हफ्ते के, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ रोल ओवर सेटलमेंट का हफ्ता होना है। ऐसे में डाउन साइड अगर हम निगाह करें तो बाजार 1,69,500 1,69,000 पॉइंट्स की रेंज में अच्छा लेवल रखे हुए है जो कि सपोर्ट का लेवल है। अपसाइड फिर से हम 1,72,000 या थोड़ा सा उसको बढ़ा लें 1,73,000
पॉइंट्स की सतह रेजिस्टेंस के लिए मौजूद है और ऐसे में हमें रोटेशन में काफी गहरी निगाह रखनी होगी। दोस्तों, आज के 556 पॉइंट्स की कमी के बावजूद बाजार हफ्तावार बुनियादों पर ऑलमोस्ट 1439 पॉइंट्स का इजाफा करने के बाद बंद हुआ है, जो कि ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है हफ्तावार बुनियादों पर। आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन मंडे को आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।